हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओन चैनल स्मिता क्लासेस। आज हम लोग जो है स्टैंडर्ड 3 की जो लेसन 11 है, उसकी जो एसएसटी बुक है आवर सोशल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड 3 की, उसके लेसन 11 जो है आवर फेस्टिवल्स, उसको हम लोग पढ़ेंगे। We will start reading the chapter. Festivals are special occasions of celebration. For children, festivals are special days of fun, feasts, presents, new clothes, dancing and singing. During most of the festivals, people decorate their houses, wear special clothes, prepare special meals, and exchange gifts. Celebrations of festivals teach us to live together happily and peacefully. India is a land of festivals. Most festivals occur once a year and last for a day or more. Festivals are mainly of three kinds: national festivals, religious festivals, and harvest festivals. Birthdays of some saints and famous people are also celebrated. A festival is an occasion for feasting or celebration, especially a day or time of special significance that recurs at regular intervals. Our festivals मतलब हमारे त्योहार या पर्व जो कहेंगे, ठीक है। तो जो त्यौहार होते हैं, फेस्टिवल्स होते हैं, वो स्पेशल ओकेजन होते हैं, स्पेशल टाइम होते हैं। किस चीज़ के लिए? सेलिब्रेशन करने के लिए, खुशियाँ मनाने के लिए, ठीक है। वो एक ऐसा समय होता है, त्यौहार जो होता है वो एक ऐसा समय होता है जब फीस्टिंग करेंगे लोग, मतलब पार्टी की तरह खाएंगे, अच्छे अच्छे पकवान बना के खाएंगे और सेलिब्रेट करेंगे, खुशियाँ मनाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, डांस करेंगे, घरों को सजाएंगे। तो कैसा होता है वो त्यौहार? एक दिन के लिए हो सकता है, या एक से ज़्यादा 2-3 दिन के लिए हो सकता है, या पर्टिकुलर कोई एक टाइम के लिए हो सकता है, और वो रिकर करेगा रेगुलर इंटरवल्स में। मतलब वो जो है वो त्यौहार हर साल दोबारा उसी टाइम में आएगा, ठीक है। तो वो रिकर करेगा रेगुलर इंटरवल में, मतलब वो फिक्स टाइम के बाद, एक साल का समय के बाद वो दोबारा से आएगा, ठीक है। बच्चों के लिए त्यौहार बहुत ही मज़े का होता है, ठीक है। उनके लिए एक ख़ास दिन होता है जब वो मज़ा करते हैं, फीस्ट करते हैं, पार्टियाँ करते हैं, उनको प्रेजेंट्स मिलते हैं, नए कपड़े मिलते हैं, वो गाना गाते हैं, डांस करते हैं ना। बच्चों के लिए बहुत ही मज़ा, उनके स्कूल की छुट्टियाँ रहती हैं। ज़्यादातर जो त्यौहार होता है उसमें लोग क्या करते हैं, वो अपने घरों को सजाते हैं, घरों को साफ़ सुथरा करते हैं, घरों को सजाते हैं, है ना। अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, स्पेशल तरह के कपड़े, ट्रेडिशनल कपड़े पहनते हैं त्योहारों में, और स्पेशल पकवान बनाते हैं, और एक दूसरे को गिफ्ट्स भी एक्सचेंज करते हैं। ये सब तो आपने दिवाली में अक्सर देखा ही होगा, ठीक है। तो फेस्टिवल्स को मनाना जो है, सेलिब्रेशन ऑफ फेस्टिवल्स मतलब फेस्टिवल को मनाना, फेस्टिवल में खुशियाँ मनाना, वो हम लोगों को क्या सिखाता है कि हम सबको एक साथ हैप्पीली और पीसफुली रहना है, मतलब खुशी खुशी से रहना है, और शांति और सद्भावना के साथ एक दूसरे के साथ रहना है। इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ फेस्टिवल्स। इंडिया एक ऐसा ज़मीन है जहाँ त्यौहार बहुत होते हैं। हाँ, त्योहारों का ही ज़मीन है इंडिया, ठीक है। ज़्यादातर त्यौहार जो है वो साल में एक बार आते हैं, और एक या एक से ज़्यादा दिन के लिए रहते हैं, 2-3 दिन के लिए भी रहते हैं। मेनली 3 तरह के त्यौहार होते हैं। नेशनल फेस्टिवल्स होते हैं, यानी कि जो पूरा देश एक साथ मनाता है। रिलीजियस फेस्टिवल होते हैं, जो कि हर एक रिलीजन का, हर एक धर्म के लोग अलग अलग अपना अपना मनाते हैं। और हार्वेस्ट फेस्टिवल्स होते हैं, मतलब हार्वेस्ट का मतलब क्या है? खेतों में जब कटाई होगी, फसल उग जाती है, और उनको जब लोग काटते हैं तो त्यौहार मनाते हैं, खुशियाँ से। खुशी होती है लोगों को कि हमारे घर में इतने फसल, अच्छी फसल हुई है, हमारी धान अन्न से भरा हुआ है हमारा घर, तो उस टाइम वो त्यौहार मनाते हैं। कुछ सेंट्स जो हैं, कुछ जो ऋषि मुनि हैं, बड़े बड़े महात्मा जो थे पहले, जिन्होंने बहुत कुछ किया है सोसाइटी के लिए, उनके बर्थडे भी लोग मनाते हैं। कुछ फेमस लोगों के भी बर्थडे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि गांधी जी हैं, उनका बर्थडे भी सेलिब्रेट किया जाता है। National festivals. National festivals are celebrated throughout the country by all Indians. The 3 national festivals are Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. Independence Day. On August 15 every year we celebrate our Independence Day. It is a memorable day in the history of India. On this day in 1947, India got freedom after a long struggle. This national event is celebrated all over the country with the unfurling of the national flag and singing of the national anthem. The main function is held in Delhi at the Red Fort. The Prime Minister of India unfurls the national flag and delivers a speech to the nation. अब हम लोग तो ये जान गए कि 3 तरह के त्यौहार होते हैं, तो हम लोग पहले त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नेशनल फेस्टिवल है। हाँ, जो है हमारे पूरे देश का त्यौहार है, जो देशवासी सभी मिल के मनाते हैं। सारे देश, पूरे देश में मनाया जाता है, और देश के जो निवासी हैं वे सब वो मनाते हैं।
तीन तरह का हमारा मेन नेशनल फेस्टिवल तीन क्या क्या है, एक है इंडिपेंडेंस डे स्वतंत्रता दिवस, एक है रिपब्लिक डे गणतंत्र दिवस, और एक है गांधी जयंती, गांधी जी का जिस दिन बर्थडे होता है। ठीक है, तो हम लोग इंडिपेंडेंस डे के बारे में पढ़ेंगे, स्वतंत्रता दिवस के बारे में। तो जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि हमारा देश जो है उसे अंग्रेज़ों ने अपना गुलाम बना के रखा था और देशवासियों को बहुत ही परेशान किया था। हमारे देश से जितना खजाना था वो सब कुछ चुरा के वो ले गए अंग्रेज़ लोग। तो उन अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जब वो हमारे देशवासियों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार करने लगे, शोषण करने लगे, है ना, अन्याय करने लगे देशवासियों के साथ, तो देशवासी जो थे उनसे स्ट्रगल करने लगे, उनसे संघर्ष किए, उनसे लड़ाइयाँ होती रही, संघर्ष करते रहे और लास्टली गांधी जी के लीडरशिप में क्या हुआ, इंडिया को स्वतंत्रता मिली, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली। कब? तो अगस्त 15 को इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया। उस दिन ब्रिटिश जो है, अंग्रेज लोग जो है, इंग्लैंड के ब्रिटिश लोग, वो लोग हमारे देश को छोड़ के जाने को तैयार हो गए हैं। इसीलिए अगस्त 15 को हर साल हम लोग क्या बनाते हैं, इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं। और किस साल में स्वतंत्रता मिली? 1947, 15 अगस्त को इंडिया को स्वतंत्रता मिली, इंडिपेंडेंस मिला। इसलिए एक मेमोरेबल डे है, ये एक यादगार डे है। किसमें? इंडियन हिस्ट्री के लिए, हाँ, इंडिया के इतिहास के लिए एक यादगार दिन है। ठीक है, क्योंकि बहुत लंबा स्ट्रगल चला, करीब 100 साल तक ब्रिटिश यहाँ पे राज्य करते रहे, बहुत लंबा संघर्ष करना पड़ा देशवासियों को उनके खिलाफ। लॉन्ग स्ट्रगल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो पूरे कंट्री में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। किस तरह से? तो पूरे कंट्री में जो मेन गवर्नमेंट ऑफिसेज है, स्कूल्स है, कॉलेजेस है, वहाँ पे तिरंगे झंडे को फहराया जाता है, अनफर्ल किया जाता है, मतलब कि उन्हें फहराया जाता है। वो मोड़ के रखा रहता है, उसे खोल के फहराया जाता है तिरंगे झंडे को। जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन होता है वो झंडा फहराता है। और साथ ही साथ लोग क्या करते हैं, नेशनल एंथम भी गाते हैं। नेशनल एंथम जो है हमारा जन गण मन है, उसे गाते हैं। और स्कूल सब में भी फंक्शंस होते हैं, पर जो सबसे बड़ा फंक्शन वो कहाँ होता है? दिल्ली में होता है। और कहाँ पे? रेड फोर्ट में, दिल्ली में जो लाल किला है ना, लाल किला जो है वहाँ पे वो फंक्शन होता है। वहाँ पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर हैं, वो ये तिरंगे झंडे को फहराते हैं और पूरे देशवासियों के नाम देशवासियों को एक भाषण देते हैं, उनको संबोधित करते हैं, उनको स्पीच देते हैं। एक लंबा भाषण होता है जिसमें वो बहुत तरह के बातें बताते हैं कि उन्होंने देश को प्रोग्रेस करने के लिए क्या क्या सोचा है, देश में प्रगति लाने के लिए। अब नेक्स्ट नेशनल फेस्टिवल हम लोग पढ़ेंगे, वो होगा रिपब्लिक डे। On 26 January, we celebrate our Republic Day. It is on this day in 1950, India was declared a democratic republic. This day is celebrated all over India. A grand parade is held at Vijay Chowk in New Delhi. The President of India takes the salute of the march past at Rajpath and the parade passes through India Gate. The three units of armed forces are followed by tableaux from different states of India. Folk dancers from different states and school children also take part in the parade. On this day, bravery medals are awarded to the armed forces as well as to the civilians. अब क्या है? रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस है। तो 26 जनवरी 19 को हम लोग अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं। ठीक है, 1950 में देखिए, अंग्रेज तो 1947 में छोड़ के हमारे देश को चले गए। हमारा देश इंडिपेंडेंट हो गया, स्वतंत्र हो गया। पर फिर देश को चलाने के लिए जो है एक जो कहेंगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया है ना, रूल बुक जो है वो पूरा बनाया गया कि किस तरह देश को चलाया जाएगा, सरकार किस तरह से काम करेगी, सरकार के क्या पावर्स होंगे, नॉर्मल पब्लिक के क्या पावर्स होंगे, वो सब के लिए एक रूल बुक जैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया कि कौन सा काम करना देशवासियों को करना चाहिए, नेताओं को क्या करना चाहिए। हाँ, वो एक रूल बुक बनाया गया जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और वो जिस दिन रूल बुक बना उस दिन हमारा देश को क्या बोला गया कि हमारा देश कैसा देश है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक होता है, ऑटोक्रेटिक होता है। डेमोक्रेटिक में क्या होता है? लोग अपने जो सरकार है उसको खुद चुनते हैं। हाँ, वोट होता है, इलेक्शंस होते हैं, लोग वोट देते हैं और अपने नेता को खुद चुनते हैं। वो नेता उनमें से ही एक होता है जिसे वो चुनते हैं और वो लोगों की बात लोगों को वो रिप्रेजेंट करता है, वो होता है डेमोक्रेसी। ठीक है, तो 1950 में इंडिया को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। मतलब उस दिन यह माना गया कि हाँ, इंडिया एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है, यहाँ पे डेमोक्रेसी चलेगा।
द डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर इंडिया। ये दिन जो है रिपब्लिक डे पूरे दिन इंडिया में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। एक ग्रैंड परेड होता है, बहुत बड़ा सा एक परेड होता है। कहाँ पे? नई दिल्ली में विजय चौक जगह है, एक लंबा रास्ता है, वहाँ पे बहुत बड़ा परेड होता है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो हैं, इंडिया के राष्ट्रपति, वो सैल्यूट करते हैं। वो जो परेड पास होता है उन जवानों को वो सैल्यूट करते हैं, ठीक है। वो जवान उनको सैल्यूट करते हुए जाते हैं और प्रधानमंत्री, ये प्रेसिडेंट जो है वो सैल्यूट को रिसीव करते हैं। वो जो रास्ता है विजय चौक में जिससे कि परेड पास होता है, जो मिलिट्री के लोग हैं वो परेड करते करते जाते हैं, वो रास्ते को कहते हैं राजपथ, ठीक है। तो जो लोग हैं, जो मिलिट्री के लोग जो परेड करते हुए जाते हैं, वो राजपथ से होते हुए जाएंगे और फिर किधर पास करेंगे? इंडिया गेट के थ्रू पास करेंगे। तीनों यूनिट जो है आर्म्ड फोर्सेस का, आर्म्ड फोर्सेस क्या होता है? हमारे देश को वो मिलिट्री जिनको हथियार दिया गया है ताकि वो देश की रक्षा कर सके। उसमें 3 यूनिट है, नेवी है, आर्मी है और एयरफोर्स है ना। जल, थल और ये जो है जल, थल और पवन, हवा, जो एयरफोर्स है, ठीक है। जो हेलीकॉप्टर से भी युद्ध करते हैं, जो शिप से भी युद्ध करते हैं और जो ज़मीन पे रह के युद्ध करते हैं। तो जल, थल और हवा के जो 3 मिलिट्री फोर्सेस हैं जिन्हें हथियार दिया गया है देश की रक्षा के लिए, वो वहाँ परेड करते करते उनका ग्रुप्स वहाँ से परेड करता हुआ जाता है, ठीक है। राजपथ से परेड करता हुआ इंडिया गेट से क्रॉस करेगा। उसके पीछे पीछे क्या आते हैं? टैबुलो फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके पीछे पीछे हर एक जो स्टेट है इंडिया का, हर एक राज्य है, वो अपने राज्य को की खास बातों को दिखाता हुआ एक एक झांकी बनाता है और वह झांकी वहाँ से पास होता है, ठीक है। उसमें वो दिखाते कि उनके राज्य की क्या बातें बहुत स्पेशल है, ख़ास है, और लोग वहाँ पे तैयार होकर बैठते हैं और दिखाया जाता है कि हाँ हमारे राज्य में ये हो रहा है। वैसा दिखाते दिखाते वो लोग पास करते हैं। तो झांकियाँ पास होती हैं वो आर्म्ड फोर्सेस के पीछे पीछे। उसके पीछे कौन जाता है? उसके पीछे फोक डांसर्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, अलग अलग राज्य के जो वहाँ के लोक नृत्य हैं, वहाँ का स्पेशल, वहाँ के एरिया का जो रीजन का जो डांस है, वो डांस करते करते अलग अलग स्टेट्स के लोग डांस करते करते जाते हैं, फोक डांस करते करते जाते हैं। उनके पीछे पीछे स्कूल बच्चे भी परेड करते हुए जाते हैं और वो लोग भी डांस करते हैं। हर एक स्कूल को ये दिया जाता है चांस कि वो करे, है ना। हर एक स्कूल अपना अपना एक प्रोग्राम तैयार करता है जो वहाँ पे वो शो करेगा, ठीक है। और उसी दिन जो है ब्रेवरी मेडल भी अवार्ड किया जाता है आर्म्ड फोर्सेस को, ठीक है। ये जो सैनिक जो हैं देश के, उन्होंने उनके साहस के लिए उन्होंने कुछ बड़ा काम किया है देश की सुरक्षा के लिए, मान लीजिए, तो उन्हें अलग अलग तरह का मतलब कि ब्रेवरी मेडल दिया जाता है, ठीक है। उनकी साहस के लिए उनको मेडल दिया जाता है, उनको पुरस्कार दिया जाता है। हो सकता है उनमें से कई सैनिक मर चुके हैं, मरने के बाद भी उन्हें मिलता है, जैसे हम लोग सुने हैं परमवीर चक्र, अशोक चक्र, वो सब उनके साहस के लिए उनको दिया जाता है क्योंकि देश की रक्षा में उन्होंने अपने पूरा तन मन धन सब लगा दिया, ठीक है। और उसी दिन जो है सिर्फ आर्म्ड फोर्सेस को नहीं, सिर्फ मिलिट्री के लोगों को ही पुरस्कार नहीं मिलते, यहाँ तक कि सिविलियंस लोग, जो जनरल पब्लिक होते हैं, उनमें भी जिन लोगों ने बहुत ही साहस का परिचय दिया है, बहुत ही साहस वाला काम किया है दूसरों की भलाई के लिए, तो उनको भी अवार्ड दिया जाता है। Gandhi Jayanti is celebrated as a national festival on 2nd October. The whole country pays homage to the father of the nation. The president, the prime minister and many others visit the Samadhi of Gandhi Ji at Rajghat in New Delhi to pay their homage. ठीक है, तो जो है ये होता है गांधी जयंती। जो तीसरा नेशनल फेस्टिवल है वो है गांधी जयंती, ठीक है। तो गांधी जयंती को जो है नेशनल फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है, देश का त्यौहार की तरह मनाया जाता है। कब? 2 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है। सारा देश जो है, जो फादर ऑफ द नेशन है, हमारे जो फादर ऑफ द नेशन कौन है? महात्मा गांधी हैं। उनको होमेज देता है, उनको श्रद्धांजलि देता है, उन्हें रिस्पेक्ट देता है, उन्हें श्रद्धांजलि दिया जाता है, उन्हें याद किया जाता है कि उन्होंने कितना बड़ा काम किया हमारे देश के लिए। जो हमारे
प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति हैं, प्राइम मिनिस्टर जो प्रधानमंत्री हैं, और भी बड़े बड़े नेता जो हैं वे सब जाते हैं। गांधी जी की समाधि बनी हुई है, कहाँ पे, राजघाट में समाधि बनी हुई है, वहीं पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे वो फूल चढ़ाते हैं गांधी जी की समाधि पे, और उनके द्वारा किए गए बड़े कामों को बहुत याद करते हैं। ठीक है, तो वो लोग अपना रिस्पेक्ट देने, अपने श्रद्धांजलि देने गांधी राजघाट जाते हैं 2 अक्टूबर को। तो ये 3 नेशनल फेस्टिवल आप लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल्स। रिलीजियस फेस्टिवल्स, अ लार्ज नंबर ऑफ फेस्टिवल्स बीइंग सेलिब्रेटेड इन इंडिया हैव अ रिलीजियस सिग्निफिकेंस। सम रिलीजियस फेस्टिवल्स आर Diwali. Diwali or Deepavali is the festival of lights. It is celebrated to mark the return of Lord Ram after 14 years of exile. Lamps, diyas, and rows of tiny electric bulbs light up homes and public buildings. People worship Lakshmi, the goddess of wealth and prosperity. In West Bengal, Kali, the goddess of strength, is worshipped. People exchange gifts, dry fruits, and sweets. Children and adults both enjoy themselves while watching fireworks. ठीक है, तो अब हम लोग रिलीजियस फेस्टिवल पढ़ेंगे कि अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग धर्म के लोग किस तरह का त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, तो चूँकि इंडिया में बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं तो बहुत तरह के त्यौहार पूरा साल लोग मनाते हैं। ठीक है, और सबका जितने भी त्यौहार हैं उन सब का एक एक बहुत ही इम्पोर्टेंस होता है। उनमें से एक है दीपावली या दिवाली। वो क्या है, वो फेस्टिवल ऑफ लाइट्स है ना, रोशनी का त्यौहार है। इस दिन क्या होता है, जो गॉडेस ऑफ वेल्थ जो है ना, धन की देवी जो है लक्ष्मी देवी, उनकी पूजा की जाती है। और वेस्ट बंगाल में क्या होता है, वहाँ काली पूजा की जाती है, काली देवी की पूजा की जाती है। वो कौन है, वो साहस की, ताकत की, बल की देवी हैं, स्ट्रेंथ, गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ है, उनकी पूजा वहाँ की जाती है। इस दिन लोग क्या करते हैं, अपने घरों को पूरे दिया से सजाते हैं। जो बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स होते हैं वहाँ भी पूरे लाइटिंग किया जाता है, आइदर इलेक्ट्रिक बल्ब्स के थ्रू या मिट्टी के दिया जलाते हैं या कैंडल जलाते हैं लोग। और जो है लोग पूजा करते हैं घर में, एक दूसरे को गिफ्ट्स एक्सचेंज करते हैं, है ना, स्वीट्स देते हैं, ड्राई फ्रूट्स देते हैं, काजू किशमिश ये सब देते हैं, या मिठाइयाँ देते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स देते हैं। और जितने भी बच्चे और बड़े लोग हैं वो लोग फायरवर्क्स देख के बहुत खुश होते हैं ना, आतिशबाजी होती है, पटाखे छोड़ते हैं लोग, वो देखते हैं दूसरे बच्चे और बड़े सब बहुत खुश होते हैं। और आखिर दीपावली मनाई क्यों जाती है, तो हम लोग जानते हैं कि हमारे जो भगवान श्री राम थे वो 14 वर्ष के लिए एग्ज़ाइल में गए थे, मतलब 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे, और इसी दिन वह वापस लौट के अयोध्या आए थे। तो उनके आने की खुशी में दीपावली मनाई जाती है कि वो 14 वर्ष के बाद वो लौट के आए थे, उन्हीं को याद करके आज भी दीपावली मनाई जाती है। ठीक है, तो ये हमारा पहला रिलीजियस फेस्टिवल हम लोगों ने एक पढ़ा दीपावली के बारे में। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे क्रिसमस के बारे में। क्रिसमस, द बर्थ ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, इज सेलिब्रेटेड ऑन December 25 ऑल ओवर द वर्ल्ड। Christians go to the church for mass. Children sing carols. People decorate Christmas trees with lights and silver stars. It is believed that Santa Claus brings gifts for children at night. People exchange greeting cards, cakes and gifts with their friends and relatives. हाँ, तो क्रिसमस जो है वो किस रिलीजन के लोग मनाते हैं, वो क्रिश्चियन लोग मनाते हैं। उस दिन क्या हुआ था, उनके जो भगवान हैं लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, उनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो उनके ही जन्म की खुशियाँ वो मनाते हैं। वो कौन से डेट को होता है, तो December 25 को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। क्रिश्चियंस गो टू द चर्च फॉर मास, मतलब क्रिश्चियन लोग जो है उस दिन चर्च जाते हैं और चर्च में जाके वो लोग सब मिलके एक साथ कैरल्स गाते हैं, जो कि भजन कहते हैं, भगवान की, अपने जीसस क्राइस्ट भगवान की महिमा के भजन गाते हैं। हाँ, सब मिलके, और जो है वहाँ पे प्रेयर होता है, सब मिलके प्रार्थना करते हैं। और बच्चे जो हैं वो भी कैरल्स गाते हैं, बच्चे ग्रुप में होके ग्रुप सॉन्ग गाते हैं। वो ग्रुप सॉन्ग क्या होता है, तो वो लोग उसमें भगवान की तारीफ़ करते हैं कि भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया, थैंक यू कहते हैं वो भगवान को। इस तरह के कैरल्स वो गाते हैं। ठीक है, उस दिन लोग क्या करते हैं, अपने अपने घर में क्रिसमस ट्रीज़ लगाते हैं। ठीक है, एक स्पेशल तरह का पेड़ होता है, उसको वो उसके डाल को काट के लाते हैं, उसे क्रिसमस ट्री कहते हैं। और उसे उन्होंने लोग सजाते हैं उसमें उस क्रिसमस ट्री में लाइट लगाते हैं, स्टार्स लगाते हैं। ठीक है,
स्टार इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो लोग मानते हैं कि हाँ, आज के दिन जब जीसस क्राइस्ट जन्म लिए तो एक चमकता हुआ सितारा दुनिया में जन्म लिया है लोगों की भलाई के लिए। ठीक है, तो उस दिन क्या होता है, उसी क्रिसमस ट्री में ना पेरेंट्स लोग रात में बच्चों के लिए गिफ्ट्स लगा देते हैं। ठीक है, कहा जाता है कि सॉक्स बच्चे लटका के रखते हैं, उसी सॉक्स के भीतर पेरेंट्स गिफ्ट्स डाल देते हैं बच्चों के लिए। और बच्चे सुबह जब वो देखते हैं तो बच्चे यह सोचते हैं कि सांता क्लॉज जो है वो उनके लिए गिफ्ट्स रात में लाया है। ठीक है, तो लोग एक दूसरे को ग्रीटिंग कार्ड देते हैं, केक्स बनाते हैं, केक्स देते हैं और गिफ्ट्स देते हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट्स देते हैं। ईद उल फितर, Eid al-Fitr is the main festival celebrated by the Muslims. During Ramjan, Muslims fast every day from sunrise to sunset. After a month long of fasting or roza, Eid is celebrated at the sight of the new moon. All wear new clothes and offer namaz. They exchange Eid Mubarak greetings. Eidi or money is given to children. A special sweet dish called sevaiya is served to the guests. Muslims give alms to the needy. ईद उल फितर या फिर ईद जिसे कहते हैं, वो मेन फेस्टिवल्स है कौन से रिलीजन वाले लोगों का, मुस्लिम्स के लोगों का होता है। वो ईद उल फितर के पहले एक मंथ उन लोग का जो है वो कहलाता है रमज़ान कहलाता है। तो उस रमज़ान के समय मुस्लिम्स जो है सुबह सनराइज़ होने के पहले खा लेते हैं और शाम में सनसेट के बाद ही खाते हैं। हाँ, सूर्य उदय होने के बाद और सूर्य डूबने के पहले तक वो लोग नहीं खाते हैं। सूर्य उदय होने के पहले खाते हैं और सूर्य डूबने के बाद ही वो लोग खाना खाते हैं। ठीक है, तो इस तरह 1 मंथ वो लोग दिन भर का फास्टिंग रखते हैं। ठीक है, जब 1 मंथ जो ये पूरा लंबा फास्टिंग वो लोग रखते हैं उसे वो रोज़ा कहते हैं। और उसके बाद जो है 1 मंथ के बाद जो है वो न्यू मून जो है, पतला सा मून, क्रिसेंट शेप का मून जब नया निकलता है उसे वो लोग देख के जान जाते हैं कि हाँ, अब कल ईद सेलिब्रेट होगा। हाँ, उनके जो रिलीजियस लीडर्स है वो उन्हें बताते हैं कि हाँ, न्यू मून दिख गया है, अब कल ईद सेलिब्रेट होगा। ठीक है, उस ईद के दिन सारे लोग नए कपड़े पहनते हैं और जो है जितने जेंट्स और बच्चे होते हैं वो जाते हैं मॉस्क में, मस्जिद में जाते हैं, वहाँ पे वो नमाज ऑफर करते हैं, है ना, मतलब वो लोग प्रेयर करते हैं वहाँ पे। उसके बाद वो लोग एक दूसरे को ईद मुबारक ग्रीटिंग्स देते हैं, कहते हैं एक दूसरे को ईद मुबारक, एक दूसरे के गले लग के सबको ईद मुबारक बोलते हैं। ठीक है, बच्चों को ईदी या पैसे दिए जाते हैं, क्या करने के लिए, जाओ ईद का जो मेला लगा है वो मेला घूमेंगे, बच्चे कुछ खाएंगे पिएंगे, इसमें उनको ईदी दी जाती है या पैसे दिए जाते हैं। ठीक है, उस दिन वो लोग स्पेशल खाना क्या बनाते हैं, सेवैयाँ जो होती है, एक स्वीट डिश होता है, मीठा पकवान होता है, सेवैयाँ वो बनाते हैं और जो भी गेस्ट आएंगे उनको सेवैयाँ दी जाती है। और जो ज़रूरतमंद लोग हैं, गरीब लोग हैं, भिखारी हैं, उन सबको मुस्लिम जो है आर्म्स देते हैं, मतलब उनको दान दिया जाता है, उनको पैसे कपड़े ये सब दिया जाता है। गुरु पर्व, गुरु नानक was founder of Sikhism. His birthday is celebrated as Guru Parv. On this day, Sikhs pray at Gurudwaras and read Guru Granth Sahib. Big processions are taken out. Langar, a community meal, is offered to all. Navroz, the Parsis celebrate Navroz as a New Year day. They visit 5 temples. They promise to live with good thoughts, use good words, and perform good deeds. Dashera is a symbol of victory of good over evil. It is celebrated for 10 days. Fairs are held and Ram Leela is performed. On the 10th day, effigies of Ravan, his brother Kumbhakarna, and son Meghnad, stuffed with firecrackers, are set on fire in the evening. अब एक गुरु पर्व है। गुरु पर्व जो है वो जो सिख धर्म के लोग होते हैं, सिखिज़म जो लोग मानते हैं, उनके जो गुरु थे, गुरु नानक थे, उन्होंने इस धर्म की शुरुआत की थी, सिखिज़म की शुरुआत की थी। तो उन लोग अपने उनके जो गुरु हैं, गुरु नानक साहब, उनके बर्थडे को सेलिब्रेट वो करते हैं गुरु पर्व के दिन। ठीक है, उस दिन जितने भी सिख धर्म के लोग रहते हैं वो लोग गुरुद्वारा जाते हैं और वहाँ पे वो लोग प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं। और वहाँ एक बड़ी सी बुक रखी रहती है ना, गुरु ग्रंथ साहिब जो है, उसे थोड़ा वो लोग पढ़ते हैं। ठीक है, फिर बड़ा बड़ा प्रोसेशंस निकाला जाता है, मतलब रोड पे लोग भीड़ करके जाते हैं और गुरु नानक के भजन गाते गाते जाते हैं। हाँ, सब मिलके गुरुद्वारा जाते हैं। तो इस तरह बड़ा बड़ा प्रोसेशंस निकलता है। और एक वो लोग का एक कम्युनिटी मील होता है, लंगर जिसे कहते हैं। हाँ, वो लोग ज़्यादातर गुरुद्वारा में ही करते हैं, अलग अलग जगहों पे भी होता है। वहाँ पे बहुत सारा खाना बनाया जाता है और जो भी आएगा सबको वो खाना दिया जाता है।
नवरोज़ जो है और एक धर्म के लोग जो है वो कौन है, पारसी लोग हैं, ठीक है। तो वो लोग नवरोज़ मनाते हैं। नवरोज़ उनके लिए क्या है, उनका न्यू ईयर डे है। तो हर रिलीजन का अपना अपना एक न्यू ईयर डे होता है। तो नवरोज़ पारसी लोग का न्यू ईयर होता है। उस दिन वो लोग जो है फायर टेम्पल्स विजिट करते हैं। उनका जो मंदिर है ना उसे आग का मंदिर कहते हैं। तो वो लोग अपने फायर टेम्पल्स में जाते हैं पारसी लोग, और उस दिन वो लोग अपने आप से ये कसम खाते हैं, अपने आप को वादा करते हैं कि हम लोग अच्छे सोच के साथ जिएंगे, अच्छे वर्ड्स यूज़ करेंगे, किसी से ख़राब से बातें नहीं करेंगे और अच्छे काम करेंगे, ठीक है। तो वो लोग जो मंदिर जाते हैं उसे फायर टेम्पल्स कहते हैं। अब दशहरा, दशहरा सिंबलाइज करता है विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल, है ना, बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दिखाता है दशहरा, ठीक है। वो 10 दिन के लिए सेलिब्रेट होता है। नवरात्रि शुरू होती है, नवरात्रि के 10 दिन पूरे हो जाते हैं, तब 10वें दिन क्या होता है, दशहरा मनाया जाता है। मेला लगता है, दशहरा का मेला फेयर्स होता है, बहुत बड़े बड़े मेले लगते हैं और रामलीला परफॉर्म होता है। बच्चे जो है रामायण को पूरा एक्ट करके ड्रामा दिखाया जाता है, रामलीला होता है। और जो है वो ये रामलीला जो है कई बार होता है कि हर दिन थोड़े एपिसोड में करते हैं, या फिर एक ही दिन पूरा वो लोग दिखाते हैं, अलग अलग जगहों पे होता है। और जो 10th डे है, जिस दिन 10वां दिन है इस फेस्टिवल का, दशहरा जिस दिन है, उस दिन जो है एफिजीज ऑफ रावण, रावण का बड़ा सा पुतला, उसके भाई कुंभकर्ण का पुतला और उसके बेटे मेघनाथ का पुतला बड़ा बड़ा बनाया जाता है। उसके भीतर फायर क्रैकर्स भरे जाते हैं, पटाखे भरे जाते हैं और उन सबको जलाया जाता है। दिखाया जाता है कि इस तरह के रावण का हम लोग अंत कर दिए हैं। Durga Puja. Durga Puja is a very important festival of West Bengal. It is celebrated for 10 days. Huge pandals with idols of Durga, the goddess of strength, are decorated for 9 days. Aarti is performed. On the 10th day, idols from all pandals are taken in a long procession and immersed in a river or sea. दुर्गा पूजा जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। किन लोगों का है, वेस्ट बंगाल के लोगों का है दुर्गा पूजा। वो 10 दिन के लिए मनाया जाता है। जैसे मैंने कहा नवरात्रि मनाते हैं, फर्स्ट डे से पूजा शुरू होती है, अलग अलग दिन अलग अलग दुर्गा के रूपों की पूजा होती है, ठीक है। तो 10 डेज के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। बड़े बड़े पंडाल बनाए जाते हैं, बहुत बड़े बड़े, उनमें आइडल्स ऑफ दुर्गा, गॉडेस मतलब दुर्गा जी की मूर्तियाँ सजाई जाती हैं, ठीक है। दुर्गा जी की मूर्ति, दुर्गा देवी जो है वो गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ है, हाँ, बल की देवी हैं, और उसको पूरा डेकोरेट किया जाता है वो पंडाल को, और 9 दिन पूरा पूजा किया जाता है। हर दिन सुबह शाम आरती भी होती है। और 10th डे जिस दिन दुर्गा पूजा ख़त्म हो गया तो उन मूर्तियों को निकाला जाता है पंडाल से, और एक लंबे प्रोसेशन में लोग भीड़ करके पूरा जाएंगे, लाइन कर करके एक के पीछे एक सब जाएंगे, और उन दुर्गा की मूर्तियों को पानी में, दुर्गा देवी की मूर्तियों को पानी में बहा दिया जाता है। नवरात्रि. Navratri is a very important festival in Gujarat. It is celebrated in honor of goddess Durga, also called goddess Amba. Dandiya Ras is the main attraction of this festival. अब नवरात्रि जो है, देखिए दुर्गा पूजा, दशहरा, नवरात्रि सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ ही है। 9 दिन जो दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा होती है उसे नवरात्रि कहते हैं। फिर 8th डे जो है, 8th डे मेनली दुर्गा पूजा होती है, गॉडेस दुर्गा की पूजा होती है। और बाकी जो है, बाकी 9 डेज वो 8 डे प्लस बाकी 8 डेज, वो 8 डे प्लस एक दिन जो दुर्गा पूजा का दिन है प्लस और 8 डेज मिला के 9 डेज जो है अलग अलग दुर्गा के रूपों की पूजा होती है, इसे नवरात्रि कहते हैं। वो गुजरात में बहुत मनाया जाता है नवरात्रि। वो भी यही दुर्गा देवी के को रिस्पेक्ट देने के लिए बनाया जाता है, या फिर उन्हें अम्बा देवी भी कहते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो नवरात्रि में गुजरात में क्या होता है, वो लोग डांडिया रास करते हैं। डांडिया जो स्टिक्स होता है उससे वो लोग सब मिलके डांस करते हैं। बड़े बड़े जगह पे ग्रुप्स बनाया जाता है, वहाँ पे म्यूजिक बजेगा और वो लोग डांडिया से डांस करते हैं। तो नवरात्रि के पूरे 9 दिन। होली इज अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. इट सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. इट सिंबलाइज द बर्निंग ऑफ द एविल. अ ह्यूज bonfire is lit. Next day, people enjoy squirting colored water and gulal on friends. They dance and sing in merriment. Raksha Bandhan. The festivals of Raksha Bandhan is associated with the love between brothers and sisters. Sisters tie a rakhi or colored thread on their brother's wrist and pray for their long life. Brothers in turn give them gifts and vow to protect and care for them lifelong. होली जो है वो रंगों का त्यौहार है। वो भी जो है बुराई के ऊपर अच्छाई की जीत को दिखाता है।
हाँ, और चूँकि दिखाते हैं कि हाँ बुराई को जला के ख़त्म कर रहे हैं, इसीलिए बहुत बड़ा बॉन फायर गिरता है, बहुत बड़े से जगह पे आग लगाई जाती है, लकड़ियाँ और अलग अलग चीज़ों को जमा करके और उनसे जलाया जाता है। ठीक है, उसके दूसरे दिन, पहले दिन तो होलिका जलाई जाती है, लकड़ियों को एक जगह जमा करके आग जलाया जाता है, और उसके दूसरे दिन जो है सब एक दूसरे के ऊपर रंग फेंक के और गुलाल लगा के एक दूसरे के साथ खेलते हैं, होली खेलते हैं और मज़ा करते हैं, लोग डांस करते हैं, गाना गाते हैं, खुशियाँ मनाते हैं। अब इसी तरह है फेस्टिवल एक और है, क्या, रक्षाबंधन है। वो रक्षाबंधन भाई और बहनों के बीच के प्यार को दिखाता है। बहनें क्या करती है, अपने भाई के हाथों में राखी बांधती है। राखी क्या होता है, एक तरह का कलर्ड धागा होता है, और आजकल बहुत अलग अलग डेकोरेटेड अलग अलग टाइप का आता है, उसे बहनें अपने भाई के हाथों में बांधती हैं, भाई की कलाइयों में बांधती हैं, और भाई रिटर्न में क्या करते हैं, अपनी बहनों को कुछ गिफ्ट्स देते हैं और यह कसम खाते हैं कि पूरी ज़िंदगी उनकी वो रक्षा करेंगे। गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी is a special puja of Lord Ganesha, the god of wisdom and prosperity. It has a special flavor in Maharashtra. An idol of Ganesha is brought home and worshipped for 10 days. After 10 days, the idol is immersed in the sea or a river. अब एक और रिलीजियस फेस्टिवल क्या है, वो गणेश चतुर्थी है। वो क्या होता है, लॉर्ड गणेश जो होते हैं, है ना, गणपति भगवान होते हैं, उनकी पूजा की जाती है। गणपति भगवान किस चीज़ के देव हैं, गॉड ऑफ विजडम एंड प्रॉस्पेरिटी, है ना, बुद्धिमानी के भगवान है, वो बुद्धि के देवता हैं और समृद्धि के देवता हैं। हाँ, प्रॉस्पेरिटी, घर समृद्ध रहेगा, घर में कोई कमी नहीं रहेगी, और बुद्धिमानी के देवता हैं। स्पेशल फ्लेवर इन महाराष्ट्र, मतलब महाराष्ट्र में इस गणेश चतुर्थी को बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। छोटे छोटे गणेश जी के मूर्तियों को सब लोग अपने घरों में लाते हैं और 10 दिन तक उनकी पूजा की जाती है। बड़े बड़े पंडाल भी बनाए जाते हैं और 10 दिन बाद उनकी मूर्ति को या तो समुद्र या नदी में बहा दिया जाता है। अब आ जाता है हार्वेस्ट फेस्टिवल। हमने नेशनल फेस्टिवल पढ़ा, इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती। फिर हमने रिलीजियस फेस्टिवल्स पढ़ा, दिवाली, होली, गणेश चतुर्थी, क्रिसमस, नवरात्रि, नवरोज, रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, दशहरा, ये सब हमने पढ़ा। अब हम लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पढ़ेंगे, क्योंकि फसल की कटाई, जो क्रॉप्स जो खेतों में उगता है उसको जब काटते हैं उसमें जो खुशियाँ मना के त्यौहार मनाते हैं उसे हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं। Harvest is a time when crops are ready for cutting and gathering. Farmers are happy as they have got the reward of their hard work and celebrate these days as festivals. हार्वेस्ट वो समय होता है जब जो है फसल खेतों में पूरी तैयार खड़ी है, क्रॉप्स रेडी हैं, उनको कट करने के लिए क्रॉप्स को जो है जैसे वीट हो, राइस हो, मेज हो, ज्वार, बाजरा, ये सब को काटेंगे और एक जगह इकट्ठा करेंगे। फार्मर्स बहुत खुश होते हैं उस दिन, क्यों? क्योंकि पूरे साल उन्होंने जो बहुत हार्ड वर्क करके एक क्रॉप को उगाया है वो उस दिन उनका रिवार्ड मिलने वाला है। वो फसल कट के उनके घर आएगी, वो फसल को बेच के वो इनकम करेंगे, अपने घर के लोगों को खिलाएंगे। तो फार्मर्स बहुत खुश होते हैं और उन दिनों को जब फसल कटाई होती है उनको वो फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। ओनम। ओनम इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला. It is celebrated for 10 days. It is believed that King Mahabali visits Mahabalipuram on this day. Snake boat races and dances are the main attractions. Pongal. Pongal is a harvest festival celebrated in Tamil Nadu. The sun god is worshipped. Pongal dish, the sweet rice cooked in milk, is dedicated to the cattle. Bullfighting is a special attraction. This festival is celebrated as Sankranti in Andhra Pradesh, Karnataka and also in North India. ओनम जो है वो हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ का है, केरला का है। ठीक है, उसे 10 दिनों के लिए मनाया जाता है। उस दिन लोग ये मानते हैं कि राजा महाबली जो थे वहाँ के, वो वहाँ एक जगह है महाबलीपुरम, उस दिन वो आते हैं लोगों को आशीर्वाद देने के लिए। राजा महाबली आते हैं महाबलीपुरम में और इसीलिए उनकी याद में ओनम मनाया जाता है। और मेनली ये हार्वेस्ट फेस्टिवल है। स्नेक बोट रेसेस, वहाँ पे ना लंबे लंबे बोट्स होते हैं, पतले पतले बोट्स होते हैं जो स्नेक जैसे दिखते हैं, उनमें एक साथ बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं और सारे लोग उसको चलाते हैं, चप्पू से चलाते हैं। और वैसे बहुत सारे बोट्स होते हैं, बहुत सारे जो 100 लोग बैठे रहते हैं और वो रेस लगाते हैं, स्नेक बोट रेसेस, आपने टीवी में अक्सर देखा होगा। और डांसेस भी होता है, तरह तरह के डांस लड़कियाँ करती हैं ओनम फेस्टिवल में। पोंगल जो है वो कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वो तमिलनाडु का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। उसमें वो लोग क्या करते हैं, वो उसमें भी फसल की कटाई पे ही करते हैं, पर उसमें सूर्य भगवान की वो पूजा करते हैं। वो लोग एक पोंगल डिश बनाते हैं, एक तरह का मीठा पकवान होता है जो लोग चावल को दूध में
पका के वो बनाते हैं और वो गाय बैल ये सबको खिलाया जाता है, कैटल को दिया जाता है। और पोंगल में क्या होता है, बुल फाइटिंग होता है। जो ऑक्स होते हैं, एक ऑक्स की दूसरे ऑक्स से लड़ाई कराते हैं लोग, बुल फाइटिंग होता है वहाँ पे मेनली पोंगल में। और उसी पोंगल को आंध्र प्रदेश में संक्रांति के रूप में भी मनाते हैं, कर्नाटक में भी उसे संक्रांति कहते हैं, और नॉर्थ इंडिया में भी संक्रांति के रूप में मनाते हैं। बैसाखी इज a harvest festival of Punjab. It is a holy day for Sikhs. It also marks the anniversary of Khalsa Panth, founded by Guru Gobind Singh. Baisakhi fair, Bhangra dance by men and Gidda by women are special features. Bihu is the harvest festival of Assam. 3 Bihus are celebrated in a year. Each Bihu celebrates an event, sowing of seeds, transplanting of paddy, and the end of harvesting period. Young girls in typical Assamese clothes sing and perform Bihu songs and dances. अब जो है पंजाब का हार्वेस्ट फेस्टिवल क्या है, बैसाखी है, ठीक है। और वो जो सिख लोग जो होते हैं उनके लिए वो एक पवित्र दिन होता है, बैसाखी होली डे होता है। क्यों? क्योंकि उनके जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जो होते थे, उन्होंने खालसा पंथ की शुरुआत की थी उस दिन, है ना। एक नया कम्युनिटी उन्होंने बनाया था, खालसा पंथ जो है उसकी उन्होंने शुरुआत की थी। तो इसीलिए बैसाखी जो है वो पवित्र दिन है सिख लोगों के लिए। बैसाखी का मेला लगता है, लोग भांगड़ा डांस करते हैं। हाँ, मेन लोग जो है, पुरुष लोग जो डांस करते हैं उसे भांगड़ा कहते हैं, और जो वुमेन लोग जो डांस करती हैं वो गिद्दा कहते हैं वहाँ पे। अब बिहू जो है वो कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, वो आसाम का है। एक साल में 3 बिहू आसाम में आते हैं। पहला जब सोइंग ऑफ सीड्स होता है, जब वो बीज लगा रहे हैं खेतों में, वो उस समय बिहू सेलिब्रेट करते हैं। दूसरा ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी, जब छोटे छोटे पौधे निकल आते हैं राइस के, और उनको जो है वो छोटे छोटे पौधों को उठा के दूसरे खेतों में लगाया जाता है, वो सेकेंड बिहू सेलिब्रेट होता है। थर्ड एंड ऑफ हार्वेस्टिंग पीरियड, जब राइस पूरा उग जाता है और उसे काटने वाले होते हैं उन फसलों को, जब एंड हो जाता है तब उसमें थर्ड बिहू सेलिब्रेट करते हैं। असम टिपिकल आसामीज क्लोथ्स एक होता है, आसाम का एक स्पेशल तरह का साड़ी होता है जैसे यंग गर्ल्स वहाँ पहनती हैं, और वो लोग बिहू के गाने गाए जाते हैं और उसी पे वो लोग वहाँ पे डांस करती है। बिहू सॉन्ग्स एंड डांसेस होता है, ठीक है। Festivals of India play a major role in spreading unity and diversity with emphasis on communal harmony. Easter is a festival of the Christians. On this day, Lord Jesus Christ had risen after his crucifixion. The Tej is the monsoon festival celebrated in Rajasthan. The birthday of Lord Krishna is celebrated as Janmashtami. The birthday of Lord Rama is celebrated as Ram Navami. Lohri is one of the important festivals of Punjab. Buddha Purnima celebrates the birthday of Lord Buddha. The birth anniversary of Lord Mahavira is celebrated as Mahavir Jayanti. फेस्टिवल जो होते हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करते हैं इन स्प्रेडिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनेकता में एकता बनाने का वो काम करते हैं। और वो हमेशा किस चीज़ को इम्पोर्टेंस देते हैं, कम्युनल हार्मनी रहे, मतलब कम्युनिटी के लोग जो हैं वो एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी रहे, ठीक है। इसी तरह क्रिश्चियन लोग का एक और फेस्टिवल होता है ईस्टर जिसे कहते हैं। उस दिन क्या हुआ था कि लॉर्ड जीसस क्राइस्ट को बुरे लोगों ने जो है सूली पे लटका दिया था, और उस दिन जीसस क्राइस्ट वापस जन्म ले गए थे, वो उनका रीबर्थ हो गया था उस दिन। वो वापस मृत्यु से वापस आ गए थे, उनमें लाइफ आ गया था। उस प्रोसेस को क्रूसिफिक्सेशन कहते हैं। क्रूसिफिक्सेशन के समय उनको सूली पे लटका दिया गया और ईस्टर के दिन वो पुनः जीवित हो गया, ठीक है। इस तरह राजस्थान में मानसून के समय जो है बारिश के दिनों में एक फेस्टिवल मनाते हैं जिसे तीज कहते हैं। भगवान कृष्ण के जन्म के दिन जो फेस्टिवल मनाते हैं, जिस दिन भगवान कृष्ण का जन्म बर्थडे सेलिब्रेट करते थे, जन्माष्टमी कहते हैं। इसी तरह भगवान श्री राम के बर्थडे को जब सेलिब्रेट जिस दिन करते हैं उसे रामनवमी कहते हैं। इसी तरह पंजाब में बैसाखी तो एक मेन फेस्टिवल है, एक और उनका मेन फेस्टिवल क्या है, लोहड़ी है, ठीक है। लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध के जन्मदिन को जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसे बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं। इसी तरह महावीर जयंती जो है, भगवान महावीर के बर्थडे को जिस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, उनका एनिवर्सरी जो हर साल आता है तो उसे महावीर जयंती कहते हैं। तो इस तरह आवर फेस्टिवल्स चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। बहुत लंबा चैप्टर था पर बहुत कुछ हम लोगों ने इससे जाना। जल्दी हम लोग एक नए वीडियो के साथ फिर से आएंगे, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम लोग फिर से आएंगे और एक नया वीडियो करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।